हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अनसॉल्व्ड पेपर मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लेकर के आए हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है अनसॉल्व्ड पेपर के सेट नंबर 1 के प्रश्न दोस्तों हम लेकर के आए हैं, जहाँ से पेपर में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों इस चैनल पर जुड़ करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। उस समीकरण को दोस्तों लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण दोस्तों दिया हुआ है। अब इस सवाल में दोस्तों क्या दिया हुआ है कि एक मूल क्या है, 3 है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों एक मूल दिया हुआ है, एक मूल 3 दिया हुआ है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों करेंगे क्या, एक मूल का मतलब दोस्तों x का मान ही यही है, तो x बराबर 3 इस समीकरण में रख देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसी समीकरण में रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, x के स्थान पर 3 रखेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स के स्थान पर दोस्तों कितना रखना है, 3 रखेंगे और माइनस 6 बराबर 0। अब दोस्तों इसी को हल करके k का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2 3 6 k हो जाएगा, फिर माइनस 6 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ से 9 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो दोस्तों 3 माइनस 6k बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो दोस्तों 6k को हम उधर भेज देंगे, यानी कि दोस्तों 3 बराबर हो जाएगा 6k, यानी कि दोस्तों 6k बराबर 3, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3/6, यानी कि 3 दूना के 6। तो दोस्तों k बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को इस तरह से हम लोग हल करेंगे। एक मूल दिया रहेगा, तो जो मूल दिया रहेगा वही x का मान है, यानी कि x के स्थान पर पुट कर देंगे, और जो हमें फाइंड आउट करना होगा उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आप हल कर सकते हैं, और एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है 2 tan तीसंस बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको रफ कर लेते हैं। आइए दोस्तों दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2 tan तीसंस अपान 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस का मान ज्ञात करना है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों दिया है 2 tan तीसंस अपान 1 प्लस tan स्क्वायर तीसंस, यानी कि दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले tan तीसंस का मान हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से 2 tan तीसंस का मान दोस्तों होता है 1/√3, और 1 प्लस यहाँ भी दोस्तों tan तीसंस का मान रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि tan तीसंस का मान कितना होता है 1/√3, यही वैल्यू को पुट किया गया है। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 ऊपर से, और दोस्तों नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1/3। अब दोस्तों 2/√3, अब दोस्तों नीचे कितना है, एलसीएम 3 है, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3 + 1, यानी कि दोस्तों यहाँ से हल करेंगे 2/√3 अपान 3 × 4/3, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से 2/√3 अपान 4/3 है, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2/√3 इंटू ए ऊपर चला जाएगा 3/4, यानी कि दोस्तों यहाँ से काट लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3/2√3।
अब दोस्तों इतना आंसर भी सही है, लेकिन इसको भी दोस्तों परिमीकरण करेंगे। √3 का क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 3√3 ऊपर का, और दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा √3/2। अब दोस्तों √3/2 किसका मान होता है, तो दोस्तों ये होता है साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का ये मान होता है। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आने की एग्जाम में प्रबल संभावना है, इसलिए ऐसा प्रश्न को दोस्तों आप दोहरा लीजिए। अब दोस्तों इसको जल्दी से नोट पॉइंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 यानी 169 तथा 225 सेमी स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों एक त्रिभुज ए है और दूसरा त्रिभुज ए है, और दोनों दोस्तों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। इसको ले लेते हैं ABC, और दोस्तों ये है PQR, दोनों समरूप त्रिभुज है। दोस्तों समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दोस्तों सबसे पहले समरूप होने के लिए कोण A कोण P के बराबर होना चाहिए, और कोण B कोण Q के बराबर होना चाहिए, और इसी तरह दोस्तों कोण C कोण R के बराबर होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर कोण A किसके बराबर है, कोण P के बराबर है, इसी तरह कोण B कोण Q के बराबर है, और इसी तरह कोण C कोण R के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है। तो अगर ये बराबर हो तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज है ये समरूप त्रिभुज है। यानी कि दोस्तों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो समरूपता का कंडीशन यही होता है कि अगर तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वो जो त्रिभुज होगा समरूप त्रिभुज होगा। अब दोस्तों सवाल में आते हैं, दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों दिया हुआ है कि अगर इस टाइप का दो त्रिभुज क्या हो, समरूप है, तो इसके लिए फार्मूला दोस्तों याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं त्रिभुज समरूप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी कि ये दोस्तों भी समरूप है, समरूप त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों अगर इसका भुजा AB लेंगे तो AB स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, ये भुजा लेना पड़ेगा PQ स्क्वायर। इसी तरह दोस्तों अगर इस भुजा को लेंगे BC तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर बट्टे यहाँ से इस भुजा के लिए हो जाएगा QR स्क्वायर उस त्रिभुज के लिए। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में AC लेंगे तो AC का स्क्वायर अपान इस त्रिभुज में हो जाएगा PR का स्क्वायर। ये आपका समरूपता का सिद्धांत के अनुसार त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके भुजाओं के अनुपात में सूत्र है। अब दोस्तों इस सवाल में क्या पूछा हुआ है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात में ज्ञात करना है। तो यहाँ से कोई एक भुजा ले लेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पर रख देंगे। जैसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों दिया हुआ है 169 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों दिया हुआ है 225। ये भी दोस्तों सेमी स्क्वायर है, ये भी क्या है, सेमी स्क्वायर है। अब किसी एक भुजा यानी कोई एक भुजा संगत भुजा का अनुपात बताना है, तो इसी को ले लेते हैं दोस्तों AB के स्क्वायर बट्टे PQ का स्क्वायर। सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर कट जाएगा। अब दोस्तों इसको लिख सकते हैं AB बट्टे PQ का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर, और 169,225। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे AB स्क्वायर बट्टे यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे AB बट्टे PQ, तो ये दोस्तों हो जाएगा रूट में 169/225। अब दोस्तों इसका रूट करेंगे 13 का 169 और ये दोस्तों होता है 15। तो दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात
यानी कि यहाँ से लिख लीजिएगा त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 13 संबंधी 15, यानी कि 13 संबंधी 15 क्या हो जाएगा इसका अनुपात, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। जल्दी से नोट पॉइंट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। दिया हुआ है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 किग्रा है, इनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों समांतर माध्य का मतलब होता है औसत, यानी कि दोस्तों यहाँ से दिया हुआ है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, भार का समांतर माध्य दोस्तों दिया हुआ है कितना है 45.5 किग्रा है, 45.5 किग्रा। इसका मतलब दोस्तों जो 12 व्यक्ति है, सभी 12 व्यक्तियों का भार का जो एवरेज दिया हुआ है 45.5 है। एवरेज का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे 12 व्यक्ति है, 12 व्यक्ति का जो भार होगा 45.5, 45.5, 45.5, यानी कि 12 व्यक्तियों का भार इतना ही होगा। एवरेज का मतलब यही होता है, यानी कि दोस्तों समांतर माध्य मतलब एवरेज ही होता है। तो दोस्तों 12 व्यक्तियों का भार का योग हमें इसमें बताना है, योगफल बताना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों लिखेंगे 12 व्यक्तियों के भार का योगफल, 12 व्यक्तियों के भार का योगफल दोस्तों हो जाएगा 45.5 गुणित 12। अब दोस्तों इसको गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 12 पंचे 60 से 66 हो जाएगा, और 12 चौके 48, 6 48 6 54, यानी कि दोस्तों 546 kg हो जाएगा 12 व्यक्तियों के लिए। यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों आप हल कर सकेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अब दोस्तों इसको रफ कर लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दिया हुआ है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इसमें दिया हुआ है sin 3a बराबर दिया है cos a माइनस 26, यानी कि दोस्तों cos a माइनस 26 दिया हुआ है डिग्री। अब दोस्तों इसमें 3a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा अंश के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी फार्मूला को दोस्तों हमें यूज करना है। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, इस साइन को हमें किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। तो एक फार्मूला दोस्तों और होता है, इसको भी आप नोट पॉइंट कर लीजिए। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो दोस्तों उसके स्थान पर लिख सकते हैं साइन थीटा। तो दो फार्मूला दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए याद रखिएगा। दोस्तों इसको हम कास में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी कास है। तो 90 में से 3a को दोस्तों हम घटाएंगे तो कास में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा कॉस a माइनस 26। अब दोस्तों दोनों तरफ क्या है, कॉस कॉस सेम है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करने पर, तो दोस्तों कोणों की तुलना करेंगे तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब दोस्तों यही a का मान हमें ज्ञात करना है। तो 26 को इधर लाएंगे तो 90 प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस। अब दोस्तों a है, 3a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3a। अब दोस्तों 90 और प्लस 26 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 116, और यहाँ से a और 3a 4a हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से a बराबर हो जाएगा 116/4। अब दोस्तों इसी को डिवाइड कर लेंगे
4 दूना के 8 हो जाएगा 36, 4 9 36, यानी दोस्तों ए बराबर कितना आ जाएगा 29 डिग्री, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस प्रश्नों को आप आसानी से एग्जाम में आएगा तो बेहतरीन ढंग से हल कर पाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों नोट पॉइंट कर लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी और आप जुड़ करके अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन कर पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।